हालेलुया। सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आइए खुदा के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे मुकाशफा की किताब, उसका दूसरा बाब, पहली आयत से 7वीं आयत तक। आज जो मैं कलाम पेश करूंगा ये बाइबल स्टडी होगी। आप यूं समझेंगे कि आप बाइबल क्लास में बैठे हैं और आज हम इन 7 आयतों को बड़े अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो मैं पढ़ रहा हूं खुदा यीशु मसीह का मुकाशफा जो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया, उसका दूसरा बाब, पहली आयत से 7वीं आयत तक। यहां लिखा है, इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू निकलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने के वसीला से आप सबको बरकत मिले। आमीन। बैठिए। मैंने इफिसस की कलीसिया के बारे में पहले भी पैगाम पेश किया था, लेकिन आज जो मैं इस पे पैगाम दे रहा हूं, इसमें आपको हर आयत पे पूरी तवज्जो देनी होगी, और हम आयत व आयत चलते जाएंगे और सीखते जाएंगे। यह लिखा है, इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। तो पहले हम देखेंगे कि इफिसस है क्या। इफिसस एक शहर था, मिट गया, नामो निशान भी नहीं। आगे जाके बताऊंगा क्यों। इफिसस एक शहर था, बहुत बड़ा शहर था, रोमी और यूनानी दोनों अदवार में बड़े अरूज पर था। इसका एक नाम था, बड़ा शहर था, 2.5 लाख की आबादी थी, तो छोटा शहर नहीं था। और ये शहर ऐसा शहर था जहां बुत परस्ती होती थी, और फिर देवी देवताओं की प्रस्तुत होती थी। 2 देवियां तो बहुत मशहूर थी यहाँ की, देवी अर्थमस और देवी डायना। इनकी प्रस्तुत होती थी यहाँ पे, और बुत प्रस्ती आम थी। पौलुस रसूल ने यहाँ जो अपना मिशनरी सफर किया है, तो ईमान की किताब ये आप सीख चुके हैं, पौलुस रसूल के सफर। ईमान की किताब का 18वां बाब, 19वां बाब और 20वां बाब, इनमें पौलुस रसूल का सफर है, जिसमें इफिसस का जिक्र आपने पढ़ा है। और आपने सुना होगा कि जब पौलुस इफिसस में गया तो वहां बहुत से जादूगरों ने अपनी किताबें चला दी। यीशु मसीह पर ईमान ले आए, वहां कलीसिया कायम हुई, वहां एक हैकल भी थी, यहूदी भी वहां बसते थे, और पौलुस वहां हर रोज हैकल में जाकर मनाजी करता था, और वहां बड़ा काम हुआ। तकरीबन 2 साल वहां रहा पौलुस, और उसके साथी जिनमें तिमोथियुस पिता परसिक्ला और अकुला, ये 2 मियां बीवी बड़े फेमस है, ये भी इस
शहर में पौलुस रसूल की आम खिदमत है। और इफिसस की बात कर रहा हूं, और इफिसस वो शहर है जहां खुदावंद यीशु मसीह की मां मरियम ने अपने आखिरी दिन गुजारे। क्योंकि यूहन्ना जो मुकाशवा का राइटर है, यीशु मसीह ने अपनी मां को यूहन्ना के सुपुर्द किया हुआ था। सलीब पर यही कहा था ना, देख तेरी मां ये है। तो यूहन्ना मुकद्दस मरियम को लेकर इफिसस में आ गया था, और ये इफिसस में रहते थे, और मुकद्दस मरियम की जो वफात है वो इसी शहर में हुई थी। तो ये इफिसस का एक मैंने मुख्तसर सा खुलासा आपको सुनाया है। फेमस शहर था, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़े खादमों ने इस शहर में खिदमत की थी। पौलुस ने, तीमुथियुस ने, बल्कि तीमुथियुस तो यहाँ का पास्टर भी रहा था। और फिर यूहन्ना जो यीशु मसीह का शागिर्द है, जिसने ये किताब लिखी है, वो भी इस कलीसिया का पास्टर रहा है। और इस कलीसिया के बारे में लिखा है, यीशु ने आवाज दी और कहा, ऐ यूहन्ना लिख और 7 कलीसियाओं को लिखकर ये खत भेज दे। तो ये 7 कलीसियाओं के नाम आपने पढ़े हैं इससे पहले, जिनमें से पहली कलीसिया इफिसस की कलीसिया। तो लिखा है इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख। कलीसिया के फरिश्ते को, कलीसिया का मतलब मैं बता चुका हूं। मैं बता रहा हूं कि आज मैं तरतीब पर चलता जाऊंगा और हम सीखते चले जाएंगे। आज इसको इतवार की इबादत की बजाय आप बाइबल स्टडी की क्लास समझें। तो कलीसिया, कलीसिया उन लोगों की जमात जो यीशु के खून से धुले हुए हैं। बड़े लोग कहते हैं कलीसिया, अपने आप को कहते हैं हम कलीसिया हैं। चंद दिन पहले मुझे किसी ने कहा जरा साड़ी कलीसिया जी में आके बैठो, और वो पता क्या थी, एक दुकान पे बैठ के जहां वो ताश खेलती है, साड़ी कलीसिया जी के लिए आके बैठा है। वो उसको भी कलीसिया कह रहा था। हाँ सच कह रहा हूं। तो कलीसिया का मतलब है ईमानदारों का, यीशु के खून से धुले हुए लोगों का एक ग्रोह। तो लिखा है इफिसस की कलीसिया को लिख, उसके फरिश्ते को लिख। अब फरिश्ते पे आ जाए, इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। फरिश्ता क्यों लिखा? कलीसिया का फरिश्ता क्या होता है? फरिश्ते तो ईमानदारों की हिफाजत करते हैं, फरिश्ते तो ईमानदारों के लिए मुकर्रर किए गए हैं। फरिश्ते तो खुदावंद की हुजूरी में खड़े रहते हैं। लेकिन यहां भी क्या है, इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। या फरिश्ता जो लफ्ज आया है, यूनानी में जो लफ्ज आया है, उसका मतलब है फरिश्ते का मैसेंजर। आजकल मैसेंजर का तो सबको पता है ना? मैसेंजर किस किस के फोन में है? मैसेंजर का मतलब है पैगाम देने वाला, पैगाम्बर। तो लिखा है इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, यानी उसके पैगाम देने वाले को ये लिख, उसके पास्टर को ये लिख। अब आपको क्लियर हो गई ये बात थी क्या लिख? अब आगे चलते जाएं और सीखते चले जाएं। बाइबल पूरी रख ली आपने। हाँ जी, क्या लिख? कि जो सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है, जिसके हाथ में 7 सितारे हैं और जो सोने के चिरागदानों के दरमियान में फिरता है, वो ये फरमाता है। कौन? ये बता चुका हूं पिछले बाब में। कौन है ये? बोलिए, कौन है ये? यीशु मसीह। यीशु मसीह कलीसिया, यानी जो 7 चिरागदान हैं, उन 7 कलीसियाओं के दरमियान में फिरता है, और जिसके हाथ में 7 सितारे हैं। ये 7 सितारे कलीसियाओं के पासवान हैं, और चिरागदान कलीसियाएं हैं। यीशु मसीह कलीसियाओं के दरमियान में फिरता है, वो ये कहता है। अब सितारे उसके हाथ में है, दाहिने हाथ में। दाहिना हाथ ताकत को पेश करता है। मैडम लेफ्ट हैंडेड है, इनका लेफ्ट हैंड भी बड़ा चलता है। और जब उन्होंने कोई काम करना होता है ना, जो मुश्किल हो गई थी, यार मेरे सज्जे आता काम है, असि कह रहे खब्बे आता, लेकिन मेरे सज्जे आता काम है। तो सज्जा हाथ कुदरत, ताकत, इख्तियार को जाहिर करता है। यीशु मसीह के दाहिने हाथ में 7 सितारे यानी कलीसियाएं। इसका मतलब है यीशु
مسیح کے ہاتھ میں اس کی کلیسیائیں ہیں جن کے پاس یسوع مسیح کا ہاتھ ہے، ان کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس یسوع کا ہاتھ ہے ان کے پاس قدرت ہے۔ کون سا ہاتھ؟ جس ہاتھ سے یسوع نے کوڑیوں کو چھوا۔ کون سا ہاتھ؟ جس ہاتھ سے یسوع نے یعقوب کی بیٹی کو چھوا، کہا زندہ ہو جا، اٹھ کھڑی ہو جا۔ وہ ہاتھ جس نے مفلوج کو چھوا، وہ ہاتھ جس نے یعقوب کی بیٹی کو چھوا، وہ ہاتھ جس نے نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو چھوا اور کہا اٹھ کھڑا ہو، وہ ہاتھ جو شفا دیتا پھرتا تھا، اس ہاتھ میں کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں۔ ہاللیلویا، سب ہاللیلویا۔ اس کا مطلب ہے پاسٹروں کو، خدا کے خادموں کو، میسنجرز کو یسوع مسیح نے اختیار دیا ہے، وہ اس کا ہاتھ ہے۔ ہاللیلویا، جس کے ہاتھ میں سات ستارے ہیں اور جو 7 کلیسیاؤں کے بیچ میں پھرتا ہے۔ یہ بھی سن لیں، اب اگر 7 لوگ کھڑے ہوں، درمیان میں ایک شخص ہو تو وہ کیا کرے گا؟ 7 کو دیکھ سکے گا، نقطہ نقطہ، وہ 7 کو دیکھ سکے گا۔ اب درمیان میں وہ پھرتا ہے، کھڑا نہیں ہوا، آنکھیں بند نہیں کی ہوئی، پھرتا ہے، چکر لگاتا ہے، دیکھتا ہے 7 کلیسیاؤں کو، چکر لگاتا ہے، دیکھتا ہے کیسی ہیں، کیا حال ہے، تو وہ کرتا کیا ہے؟ سن لیجئے غور سے، کیا کرتا ہے؟ ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، خبردار گناہ سے بچو، آگاہی کرتا ہے، خبردار بھی کرتا ہے، آگاہی بھی کرتا ہے، تنبیہ بھی کرتا ہے، ڈانٹتا بھی ہے۔ درمیان میں ہے نا، پھرتا ہے، دیکھتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، کلیسیا کر رہی ہے تو تھپکی دیتا ہے، شاباش شاباش، اور اگر تھوڑا سا ٹیڑھا ترچھا ہوا تو چھڑی بھی ہے، تنبیہ کرتا ہے، کیونکہ لکھا ہے جس کو وہ پیار کرتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے۔ وہ چاروں طرف کلیسیا کے درمیان میں پھرتا ہے، اس کا مطلب ہے نظر رکھتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خداوند آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ کلیسیا، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے چرچ، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی ہے جو پھر رہا ہے، کوئی ہے جو آپ کی نگرانی کر رہا ہے، کوئی ہے جس نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی ہے۔ ایکسکیوز می، میں نے بتایا نہیں تھا کہ وہ جنریٹر آن کرنا ہے۔ تو ایک ہے جو کلیسیا کی نگرانی کر رہا ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ بولے ہاللیلویا، سب بولے ہاللیلویا۔ نگرانی کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، اس کی تعریف بھی کرتا ہے، شاباش بھی کر دیتا ہے، تنبیہ بھی کرتا ہے، تھپکی بھی دیتا ہے، حوصلہ بھی بندھاتا ہے، ہمت بھی بندھاتا ہے، آگے بڑھنے کا سبق بھی دیتا ہے، کلیسیا کی حفاظت کرتا ہے۔ لکھا ہے وہ فرماتا ہے، کون فرماتا ہے؟ کیا فرماتا ہے؟ میں جانتا ہوں۔ ہلو، کیا کہتا ہے وہ؟ میں جانتا ہوں، آئی نو۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کو اپنی کلیسیاؤں کے اندر ہر بات کا علم ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، میں جانتا ہوں۔ جب یسوع اس دنیا میں تھا، جب لوگ اس کے بارے میں کچھ سوچتے تھے تو یسوع کو پتا چلتا تھا۔ آپ کو واقعہ یاد آ گیا ہوگا کہ یسوع مسیح کے پاس 4 آدمی ایک مفلوج کو اٹھا کے لائے۔ یسوع نے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، یاد آیا؟ تو یسوع نے کیا کہا؟ اس جو مفلوج تھا کیا کہا؟ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ تو جو لوگ بیٹھے تھے وہ کیا سوچنے لگے؟ یہ کون ہوتا ہے گناہ معاف کرنے والا؟ لکھا ہے یسوع نے یہ معلوم کر کے کہ اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہا تم کیا سوچتے ہو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں؟ میں اب کہنا یہ چاہتا ہوں، وہ جب اس دنیا میں پھرتا تھا دلوں کے رازوں کو جانتا تھا۔ اب جب وہ آسمان پہ ہے، خدا کے دائیں ہاتھ میں بیٹھا ہے، کبریا کے دائیں ہاتھ ہے، کلیسیاؤں کے درمیان میں وہ پھرتا ہے۔ آسمان پہ تو ہے لیکن جہاں 2 یا 3 اس کے نام سے جمع ہوتے ہیں وہ ان کے بیچ میں ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ کون سی کلیسیا کیا کر رہی ہے، کیونکہ وہ علم الغیب رکھتا ہے، اس کے پاس سب کچھ جاننے کا اختیار ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے۔ اس سے چھپا نہیں سکتے کچھ، ہم کچھ بھی اسے چھپا نہیں سکتے۔ تو پھر میں نے کیا کہا؟ جس کے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں، جو 7 چراغدانوں میں پھرتا ہے، وہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں۔
मैं आई नो, और क्या जानता हूं? अब तारीफ की बातें। यीशु मसीह ने पहले वो बातें की हैं जो कलीसिया में अच्छी बातें हैं। आप में अच्छी बातें कौन सी हैं? हेलो कलीसिया, आप में भी अच्छी बातें हैं। इफिसस की कलीसिया में भी अच्छी बातें थी, तारीफ की बातें थी। तो यीशु ने पहले तारीफ की बातें की हैं। मैं जानता हूं तुम में कौन कौन सी बात है। क्या है? मैं तेरे काम को जानता हूं, तू अच्छा काम करता है, तू रूहों को बचाता है। कलीसिया के फरिश्ते से कहा कि यूहन्ना से कहा कि मैं जानता हूं कि तू काम करता है, रूहें बचाता है, मेहनत करता है, मुशक्कत करता है और सब्र भी करता है। मेहनत भी करता है, बड़ी जुस्तजू से तू जाकर लोगों को मसीह के पास, मेरे पास लेके आता है, इरशाद आज़म की तकमील करता है, बड़ी मेहनत करता है, जुस्तजू करता है और सब्र करते करते थका नहीं। अब सुनिए गौर से, सब्र। आज आंखें बंद नहीं करनी, सामने देख रहे हैं। सब्र करते करते थका नहीं। सब्र किस बात का? इफिसस, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब इटली की हुकूमत पूरी दुनिया में थी, रोम की, और ये जालिम हुकूमत थी मसीहों के लिए। जुल्म, जितना जुल्म रोम ने किया है शायद अभी तक मुसलमानों ने भी नहीं किया। जितना जुल्म रोम ने किया, ये हिस्ट्री में इसकी एक बड़ी बात है। तो इफिसस में तो खास मेला लगता था एक बड़े स्टेडियम में, वहां भूखे शेरों के सामने मसीहों को फेंक दिया जाता था। इस कदर जालिम जुल्म होता था इस शहर में, और जिंदा जला दिया जाता था। आग के तपते हुए कड़ाहों में जो तेज तेल जिसमें तपाया जाता था, उबल रहा था, उसमें डाल दिया जाता था ईमानदारों को। और लिखता है खुदावंद तेरे काम को भी जानता हूं, तू रूहें बचाता है, मेहनत करता है और मुशक्कत करता है, बड़ी जुस्तजू से थकता नहीं है, और ये भी जानता हूं कि तू सब्र करता है। अच्छी बात है ना? हेलो, आपको अच्छा लगा ना कि इफिसस की खुदावंद ने तारीफ भी की है? ऐसे नहीं कि खुदावंद सिर्फ नेगेटिव बातें ही करता है। नेगेटिव बातें तो ठीक है, वो आगे जाके हम देखेंगे, लेकिन वो तारीफ भी करता है। तो याद रखें, अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपकी तारीफ करता है, लेकिन अगर जरा इधर उधर हुए तो मैंने पहले कह दिया है कि वो साथियों कलीसियाओं के दरमियान में फिरता है, वो तंबीह करता है, जहां वो धमकी देता है वहां उसके हाथ में छड़ी भी है। ये लिखा है कि जो बाप है वो अपने बेटे को तंबीह करता है। तो वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू सब्र करते करते थका नहीं है। और आगे सुनिए क्या कहता है, मैं पढ़ता हूं वहां से, यही दूसरा बात। तू बदों को देख नहीं सकता, ये भी खूबी, तू बदों को देख नहीं सकता। आपसे ये कहना चाहता हूं, इफिसस की कलीसिया में ये खूबी थी कि बदों को देख नहीं सकते। इसका मतलब है, जिसको कहते हैं कि वो एकदम अंदर से गैरत में भर जाते थे कि ये बात को बदकिरदारी करने वाले कलीसिया में आ गए हैं, वो उन्हें देख नहीं सकते। तो इफिसस की कलीसिया की खूबियों में एक बात यह है, बदों को देख नहीं सकती थी। आपका क्या हाल है? आपका क्या ख्याल है? आपके घर में, आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में कोई बदी करता हुआ शख्स आपको मिले, आप बर्दाश्त करेंगे? बदों को देख नहीं सकता, ये खूबी थी उसमें। और आगे लिखा है, जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, उनको आसमान का तुमने झूठा पाया। शाबाश। जो अपने आप को नबी कहते हैं झूठे हैं, जो अपने आप को रसूल कहते हैं झूठे हैं, और तूने उनको आसमान का झूठा पाया है। शाबाश। यीशु मसीह शाबाश दे रहा है। आपसे ये कहना चाहता हूं, इस आखिरी जमाने में बहुत से झूठे उस्ताद उठ खड़े होंगे। इस आखिरी जमाने में बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे, गलत तालीम देने वाले आ जाएंगे। और पौलुस अपने खत में लिखता है कि अगर आसमान से कोई फरिश्ता भी आ जाए और वो तालीम ना दे जो हमने दी, तो वो मलऊन है, वो लानती है। आपसे ये कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से खबरदार रहें जो गलत तालीम देते हैं, जो बाइबल हाथ में रखकर बाइबल की गलत तशरीह करते हैं। अपने मकसद की आयत उन्होंने सीख रखी है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए गलत
में विरोध कर लेते हैं। बास लोग कई सबूत का विरोध करते हैं, ऐसे ऐसे टोटके वो ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो बाइबल की तालीम के अगेंस्ट है, नजर रखे उन पे। लिखा है तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, तो आप भी उन्हें आजमाएं। लिखा है हर मुंह का यकीन ना करें। ऐसे टीवी में आप पैगाम सुन रहे हैं, किसी क्रूसेड में पैगाम सुन रहे हैं, जरूर सुने, लेकिन लिखा है आजमाओ, उन्हें देखो, रूहों को आजमाओ। रूहों का इतिहास हमारे पास होना चाहिए, परखें कि वो क्या कहते हैं। अगर तो उनकी बुनियाद बाइबल पर है तो ठीक है, अगर बाइबल से दाएं बाएं होते तो ना सुने, उनसे नफरत कीजिए। और ये खूबी थी इस कलीसिया में। कैसा लगा? अच्छी थी ना बात। इफिसस की कलीसिया में ये खूबियां थी। क्यों भाई? अच्छा लगा ना खूबियां? हम में ये खूबियां होनी चाहिए। कुछ और खूबियां, बदों को देख नहीं सकता, जो अपने आप को रसूल कहते हैं, उन्हें तुमने आजमा कर झूठा पाया। और सब्र करता है, ये मैंने पहले बता दिया, सब्र करता है, बर्दाश्त करता है, दुखों को सहता है, और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। इतना जुल्म रोमी हुकूमत का कि मसीह का नाम लेने वालों को कत्ल कर दिया जाए, जिंदा पकड़ के किसी खाल में परो दिया जाए, खाल के अंदर डाल कर उसको सी दिया जाए, आरे से चीर दिया जाए। ऐसा हुआ है। ऐसा भी मैंने मतलब ये हिस्ट्री बताती है कि वो मसीह ईमानदारों को कहते थे कि यीशु मसीह का इनकार करो, और अगर कोई इनकार नहीं करता था, वो कहता था नहीं मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, वो उसे जिंदा पकड़कर किसी जानवर की खाल के अंदर पुरोकर सी देते थे और खाल को बाहर धूप में फेंक देते थे। और जैसे जैसे खाल सूखती थी अंदर, वो शख्स जो होता था मुश्किल में अपनी जान दे देता था। ऐसा जुल्म होता था, जिंदा आरे से चीर दिया जाता था। लेकिन लिखा है तू सब्र करते करते थका नहीं है, तू बर्दाश्त करता है, तूने मुसीबत को बर्दाश्त किया है, शाबाश। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर मुसीबत आ जाए, दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, कोई ऐसी आजमाइश आ जाए, इब्लीस की तरफ से आपको सताया जाए, डरो मत। याद रखो, 7 कलीसियाओं के दरमियान फिरने वाला यीशु मसीह फरमाता है डरो मत, fear not, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। वो क्या कहता है? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं, शाबाश। अगर आप पे मुसीबत आए, याद रखें दरमियान में यीशु फिर रहा है। जहां या 2 या 3 आगे बढ़ क्या है, मेरे नाम पर जमा होंगे मैं उनके, तो फिर परेशानी क्या नहीं। मैं नहीं करला मेरे लग है खुदा, मैं नहीं करला मेरे लग है। आप दरमियान में फिर रहे हो, अभी भी है, ढूंढे आपके पास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है कि थका नहीं, लेकिन आगे एक बात है मगर, लेकिन बट तारीफ करते करते यीशु एकदम आ गया जी नेगेटिव की तरफ। मगर पर एक गल है जरूर, मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है, मेरे पास तेरे खिलाफ कुछ कहने के लिए भी है। इंग्लिश में तो सीधा सीधा है, अगेंस्ट यू, तेरे खिलाफ मेरे पास रिकॉर्ड है, मुझे तुझसे शिकायत है। अच्छी बातें ठीक है तुझ में है, आज भी कलीसियाओं में अच्छी बातें भी हैं, लेकिन यीशु को शिकायत भी है। मगर मुझे तुझसे एक शिकायत है, मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है। शिकायत सुन ले, और एक बात सुन ले गौर से, यीशु को शिकायत है, सोचने की बात है। अगर मैं किसी से कहूं अपने बच्चे से कि बेटा मुझे तुझसे ये शिकायत है, तो बड़ी वार्निंग है, खबरदारी की बात है। आपको शिकायत, अगर एक बाप अपने बच्चों से, बेटी से कहे बेटी मुझे तुझसे शिकायत है, तो एकदम हिल जाना चाहिए, कांप जाए कि शिकायत है आपसे। सोचे, यीशु मसीह कहता है लेकिन मुझे तुझसे ये शिकायत है।
काश के यीशु को कोई शिकायत ना हो आपसे। इफिसस की कलीसिया से शिकायत की, अच्छी कलीसिया थी, आपने खूबियां सुनी है, लेकिन शिकायत भी बड़ी अच्छी है, सुने बड़ी जबरदस्त है। शिकायत क्या है? लिखा है, मगर मुझको, चौथी आयत है, तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। ये सुन लीजिए गौर से। इसका मतलब है कलीसिया में भी है, हर इतवार को चर्च में भी आते हैं, और जो पहले ऊपर तारीफें लिखी है वो भी है, रूहें जीतने के लिए भी निकलते हैं, मेहनत भी करते हैं, मुसीबत से भी थके नहीं, सब्र भी करते हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन शिकायत है पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। जिस दिन शादी होती है, कैसे दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़ के चलता है, आहिस्ता आहिस्ता दूरी होती जाती है, ऐसे, फिर बीबी पीछे पीछे, 7 कदम पीछे, कोई कुर्बत नहीं, कोई करीबी नहीं, कहां गई वो पहली सी मोहब्बत? मुझे तुझसे शिकायत है, तूने पहली सी मोहब्बत, जिस दिन तौबा की, जिस दिन नजात पाई, जिस दिन गुनाह बख्शे गए, जिस दिन नए सिरे से पैदा हुए, क्या हाल था उस दिन? कितनी खुशी थी, कितना इत्मीनान था, ओ कैसी खुशी थी, और किस तरह खुदा के साथ रफाकत थी। सारा दिन दुआ की हालत में रहना, सारा दिन प्रस्तुत की हालत में रहना, गीतों में रहना, इबादत करना, गवाही देना, खुदा यीशु मसीह के लोगों के साथ रफाकत करना, कैसा अच्छा था। रिफाकत थी खुदा के साथ, उसके साथ रग़बत थी, उसके साथ एक उन्स था, मोहब्बत थी, वो कहां गई? ठंडी पड़ गई। और यीशु मसीह ने आखिरी ज़माने की निशानियों में से एक निशानी ये बताई है। यीशु मसीह ने आखिरी ज़माने की निशानियों में से एक निशानी ये बताई है। अगर आप पढ़ें मत्ती 24 बाब और मरकस में भी है 13वें बाब में, और वो ये है कि आखिरी ज़माने में बेदीनी के बढ़ जाने से, आगे क्या लिखा है? बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। बेदीनी के बढ़ जाने से क्या होगा? बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। तो देखें, बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, आखिरी ज़माने की निशानी है। आपका क्या हाल है? और ये मोहब्बत 2 तरह की है, बाकी 3 तरह की। पहली बात, खुदा से मोहब्बत, फिर खानदान में आपस में मोहब्बत, फिर कलीसिया में मोहब्बत, और फिर एक और किस्म है गुनहगारों से इसलिए मोहब्बत कि उनको मसीह के पास लेके आए। वो कहां गई पहली सी मोहब्बत? ये दूरी बढ़ती चली जा रही है। हाँ, नामी क्रिश्चियन रह गए, कलीसिया में है, गुड न्यूज में है, कलीसिया में है, चर्च भी आते हैं, और ऊपर जो तारीफें हैं वो भी है, लेकिन पहले वाली बात नहीं रही। पहले जैसी मोहब्बत कहां गई? आप खुद कई गवाही सुने, कहते जी आज से 15 साल पहले मैंने जो दुआ की, क्या बात थी, मजा आता था दुआ करने का, मैं इतने सारी रात दुआ। मैंने ये लोगों की गवाही सुनी है, उनसे पूछो आज क्या हाल है, आज का बताएं क्या हाल है। ये तो माजी था, आज का बताएं। मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। पहला हुक्म, जो सबसे बड़ा हुक्म है, वो ये है, अपने सारे दिल, आगे क्या है, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से खुदा अपने खुदा से मोहब्बत रख। कहां गई वो मोहब्बत? मोहब्बत कैसे नजर आई? कभी बातचीत ही नहीं की तो मोहब्बत है ये? एक घर में रहते हुए 2 बहनें आपस में बातचीत ही नहीं करती, या बेटा बाप से बोलता ही नहीं, बेटी मां से बातचीत ही नहीं करती, बहू सास का तो चलो मशहूर है, ठीक है। तो ये हाल अगर ऐसा है तो कहां गई मोहब्बत? लिखा है सबसे बड़ा हुक्म यह है, खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और दूसरा हुक्म यह कि अपने पड़ोसी से। पड़ोसी कौन है? हर वो शख्स जिसके साथ आपका राब्ता है, हर वो शख्स जिसके आपका साया पड़ता है। हम साया एक लफ्ज है, कभी सुना है हम साया? बोले सुना कि नहीं? पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हम साया, ठीक है, लफ्ज है, जैसे लफ्ज है जी हम वाला, हम प्याला, हम सफर, वैसे हम साया। इसका मतलब वो जिस पर आपका साया पड़ता है, वो जिसका साया आप पे पड़ता है, वो आपका हम साया है, खाली वो आपके घर के साथ ना भी रहता हो, ठीक है। जिससे आपका ताल्लुक है वो आपका हमसाया है, जिससे आप मिलते हैं वो आपका हमसाया है। एक डाकिया डाक लेके आता है, आपका हमसाया है। दूध वाला हर रोज आपका दरवाजा खटखटाता है, दूध देता है, आपका हमसाया है। एक दुकानदार के पास जाके आप हर रोज
सौदा लेते हैं, गुफ्तगू करते हैं, आपका हमसाया है। जिस रिक्शे पे आप हर रोज सफर करते हैं वो आपका पड़ोसी है, और जिन लोगों से आपका ताल्लुक है आपके खानदान में, आपके घर में, कलीसिया में, वो आपका पड़ोसी है। पहला हुक्म खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत, दूसरा हमसायों से, पड़ोसियों से मोहब्बत, और तीसरा हुक्म है गुनहगारों से भी मोहब्बत, ताकि उनको मसीह के लिए जीते। हालेलुया। पहली सी मोहब्बत कहा है। मुझे तुमसे, ये बड़ी खतरनाक है ये बात, खुदा कह रहा है, खुदावंद कह रहा है, मुझे शिकायत है तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। और फिर आगे सुने, ये 5वीं आयत मैंने पढ़ी थी, बस 5वीं आयत पढ़ रहा हूं। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। 7 आयतें हैं, 5वीं पहुंच गया हूं, आज तरतीब बार चलेंगे। 5वीं आयत, बस ख्याल कर, वार्निंग, वार्निंग, खबरदार, ख्याल कर, जरा सोच, आप भी सोचिए। बस ख्याल कर कि कहां गई पहली सी मोहब्बत, वो पहला सा प्यार कहां गया। मुझे तुझसे ये शिकायत है, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। इसका मतलब है मोहब्बत का वो म्यार जो जब निजात तूने पाई, मोहब्बत का वो म्यार जिस दिन तूने बपतिस्मा लिया, मोहब्बत का वो म्यार जिस दिन पाक तुझसे मामूर हुआ, वो म्यार कहां गया, तू कहां से गिरा है। आदम भी गिर गया था। कहां से गिरा था? एक मर्तबे से गिरा था, खुदा की रफाकत से गिर गया, जहां फिरदौस में रहता था, खुदा की फिरदौस में रहता था, खुदा उससे ठंडी ठंडी बातें करता था, और वो खुदा से मुलाकात करता था, और वो उस म्यार से गिर गया। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। सोच जरा, कहां से गिरा है। कहां गई वो हालत जब हर रोज दुआ होती थी। कहां गए वो दिन जब बाइबल पढ़ी जाती थी। कहां गए वो दिन जब यीशु मसीह को गहरे तौर से अब गलतगीर हो जाते थे, उसको किस करते थे, उसके पांव चूमते थे। कैसे? वो कहां गए दिन। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। ये गिरावट है, गिरा है तू। मोहब्बत छोड़ देना, गिर जाना है, बर्दाश्ता हो जाना है। बस ख्याल कर तू कहां से गिरा है। आप भी सोचें कहां से गिरे हैं। जैसे आदम गिरा, पर एक बात और सुन लीजिए। हेलो, हाथ लगाए जरा, मैं देखना चाहता हूं कि आप सुन रहे हैं। आदम जब गिर गया तो उसको एक आवाज सुनाई दी। आवाज क्या थी? ए आदम, तू कहां है। मुझे बताएं, क्या खुदा को पता नहीं था कि आदम कहां है? छुपा हुआ था। पत्तों से उसने अपने आप को लुंगी बनाई और अपने को दरख्तों में छुपाया, छुपा हुआ था। खुदा को नहीं पता था, बोली पता था खुदा को। बोले खुदा फिर भी कह रहे तू कहां है। इसका मतलब है आदम, तू मेरी रफाकत में रहने वाला, मुझसे मोहब्बत रखने वाला, मेरी हजूरी में रहने वाला कहां गिर गया है, किस मुकाम से गिरा है। मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया, मैंने तुझे निजात दी। आपसे कह रहा हूं, मैंने निजात दी। यीशु कह रहे मैंने अपना लहू बहाने को दे दिया, सलीब पर अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया। तेरे लिए कांटों का ताज पहना, तेरे लिए पसली में भाला खाया, तेरे लिए कब्र में कोड़े खाए। मैंने क्या कमी छोड़ी, मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की। आज देख तू कहां है, कहां से गिरा है, कहां गई पहली मोहब्बत तेरी, कहां से गिरा है। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। अपने आप पे सोचे कि आप कहां है, कहां से गिरा है। और आगे लिखा है कहां से गिरा है, ख्याल कर और तौबा करके पहले की तरह काम कर। तौबा करके पहले की तरह काम कर। इसका मतलब आप कहेंगे कलीसिया में तो सारी कलीसिया में तौबा की होती है। हेलो, आपने तौबा की? कितने हाथ खड़ा करें जिन्होंने तौबा की। जाहिर बात है बपतिस्मा तौबा की बात नहीं आता। कितनों ने तौबा की? हाथ खड़ा करें। अब कलीसिया है इफसस की कलीसिया को यीशु कह रहे हैं तौबा कर। वो कह सकती तौबा तो मैंने पहले की थी। जी नहीं, ये कौन सी तौबा है? तौबा करने का मतलब है उस म्यार से जो तू गिर गया है, दोबारा क्या है, खुदा मैं बहाल होता हूं, पहले की तरह फिर। तौबा क्या है? तौबा सुन लीजिए, मैं उसी तरह पे चल रहा हूं, जा रहा हूं सीधा, और अचानक मैं रुक जाता हूं, रुख मोड़ लेता हूं और पीछे चलना शुरू करता हूं। जब मैं
چلتا چلتا پیچھے مڑ جاتا ہوں، یہ برگشتگی ہے، یہ پہلی حالت سے گر جانا ہے، پہلی سی محبت کو چھوڑ دینا ہے، گراوٹ ہے۔ لیکن اگر مجھے کوئی خدا کا خادم آئے اور سمجھائے بھائی البرٹ، وہ آگے کہے بھائی جی کتنے چلے ہو، خیال کر کہاں سے گرا ہے، مطلب آپ کو یا کسی کو بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ کہاں سے گرا ہے، آپ کی بہن آپ کو کہہ سکتی ہے باجی کیا ہوا، وہ پہلی محبت کہاں گئی، توبہ کریں واپس آئیں۔ کوئی پہلی محبت جیسے توبہ کی تھی، نجات پائی تھی، خدا سے اعلیٰ رفاقت تھی، واپس آئیں اور آپ کو احساس ہو جائے کہ میری بہن یا میرا بھائی مجھے ٹھیک تبلیغ کر رہا ہے، اور آپ کے پنجابی کہا عقل ٹھکانے آ جائے۔ یسوع مسیح ایسے ہی کہہ رہے ہیں، میں یسوع کے لفظ بول رہا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں بات آ جائے، تھینک یو، اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر سمجھ میں وہ بات آ جائے اور سمجھانے والے کی، اور آپ فوراً کہے خداوند مجھے معاف کر، میں دوبارہ بحال ہوتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اور رخ موڑ کے واپس اپنی راہ پہ آنا شروع کر دے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اس کا مطلب ہے ہر یعنی اپنی پرانی راہ کو چھوڑ کے اس راہ پہ واپس آنا جس پہ آپ چل رہے تھے، پہلے کی طرح کام کر، توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر۔ اور آگے وارننگ 5 منٹ پڑھ رہا ہوں، دیکھیے بائبل میں، بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر۔ آگے بڑی خطرناک بات ہے، اگر تو توبہ نہ کرے گا، کلیسیا میں بھی ہے، ہر اتوار کو چرچ میں بھی آتا ہے، خوبیاں جو اوپر افسس کی تھی کلیسیا آپ میں بھی ہے، ساری باتیں ٹھیک ہے، محبت ٹھنڈی ہے، ہر اتوار چرچ بھی آتا ہے، بس برائے نام سی کلیسیا بنی ہوئی ہے، تو یاد رکھ اگر توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ پنجابی سے تیرا دیوا بول کر دیا، تیرا چراغ بجھا دوں گا۔ آج افسس کی کلیسیا کہاں ہے؟ میں نے کہا تھا اینڈ میں بتاؤں گا کیا ہوا۔ افسس میں کلیسیا تھی، 7 کلیسیا موجودہ ترکی میں تھی، جن میں افسس بھی ہے، کہاں ہے؟ نام و نشان نہیں، مٹ گئے، چراغدان ہٹا دیے گئے۔ اگر ان کلیسیاؤں کا یہ حال ہو سکتا ہے تو کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بحال نہیں ہوں گے تو ٹھنڈھناتا پیتل اور جھنجھناتی چاند، بس یہ نظر آئے گا خنجری کی طرح کی آواز آ رہی ہے، بس بعد لوگ گزریں گے اور پتہ چلے گا آواز آ رہی ہے، لیکن دل سے نہیں۔ دل سے گاتے بجاتے رہو خداوند یسوع مسیح کے لیے، تو پھر رسمی عبادتوں سے ہٹ کر روح کے موافق چلنا شروع کریں، روح کے موافق چلنا شروع کریں، توبہ کر کے بحال ہو، پہلے کسی محبت شروع کریں خدا سے، دل سے محبت، گیت میں، دعاؤں میں، کلام میں، پرستش میں، اور پھر خیر سوالوں میں، دعا کرنے میں، اگر بات نہیں ملا تو روح القدس مانگنے میں، ہر طور سے بیدار رہیں، واپس آئیں، اور اگر واپس نہیں آئیں گے تو تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا، اس کا مطلب ستیہ ناش کر دوں گا، نام و نشان مٹا دوں گا۔ اور میں نے بتایا یہ 7 کلیسیاؤں کا نام و نشان نہیں ہے، ترکی میں یہ کلیسیا آئی، چڑھی آئی، میں 7ویں تک پہنچنے والا ہوں، اس کے بعد پیغام کلوز کروں گا۔ ایک اور بات، یسوع مسیح بات کرتے یسوع مسیح نے ایک اور بات کہہ دی۔ شروع میں یسوع مسیح نے افسس کی کلیسیا میں کیا بات بتائی؟ خوبیاں، بولے کیا بتائی؟ خوبیاں۔ پہلے کیا بتایا؟ تجھ میں یہ خوبیاں ہیں، بعد میں کیا کہا؟ لیکن مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، اور شکایت کے بعد کہا کہ یہ جو شکایت ہے اس سے واپس آ، توبہ کر، بحال ہو، نہیں کرے گا تو تیرا چراغدان گل کر دوں گا۔ اور پھر کہا ہاں البتہ تجھ میں ایک بات ہے، یہ سننے والی ہے، ٹھیک ہے ساری باتیں تو ٹھنڈی محبت بھی تیری ہے، محبت بھی پہلے جیسی نہیں رہی، اور کلیسیا میں بھی تو آتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، بس برائے نام سی حالت ہے، پہلی جیسی محبت بھی چھوڑی ہوئی ہے، لیکن کلیسیا نہیں چھوڑی، البتہ ایک بات تجھ میں ہے، یہ سننے والی ہے، البتہ تجھ میں ایک بات ہے، اور وہ کون سی ہے؟ کہ تو نکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ یسوع نے کیا کہا؟ تجھ میں ایک بات ہے کہ تو، یہ لفظ ہے نکلیوں، بولے
निकलियों दोबारा बोले निकलियों। निकलियों तो निकलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी रखता हूं। ये शाबाश एक तरह शाबाश है ना। इतनी बातें करने के बाद कहा हाँ एक बात तुझमें और भी है, और वो क्या है कि तू निकलियों के कामों से नफरत रखता है और उनसे मैं भी करता हूं। ये निकली कौन है? निकली ये जिनका जिक्र है कि निकलियों के कामों से नफरत, बाइबल में या हिस्ट्री में हमें निकलियों का कोई तस्वर नहीं मिल रहा, पता नहीं कि ये कौन थे। लेकिन एक बात है, अगर यीशु कह रहा है, कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है कि तू निकलियों के कामों से नफरत रखता है, उनसे मैं भी करता हूं। इसका मतलब कि थे जरूर ये निकले, कहीं से मुझे नहीं मिले, ढूंढने से भी निकले कौन थे, लेकिन थे जरूर। आखिर यीशु कह रहा है कि तू निकलियों के कामों से नफरत करता है, मुझे भी नफरत है, शाबाश तो अच्छा करता है। ये थे कौन? तो फिर इसके बारे में यीशु ने इसकी थोड़ी सी वजाहत भी आगे जाके कर दी है। ये थे कौन? ईमान की किताब 6वें बाब में ये सुनने वाली बात 7 लोगों का जिक्र है। ध्यान से सुने क्योंकि बड़ी हिम्मत की बात बता रहा हूं। ईमान की किताब में 7 लोगों का जिक्र है। शागिर्दों ने कहा कि 7 लोग चुन लो, क्योंकि हम तो मुनादी करेंगे, लेकिन 7 लोग चुन लो जो रूह से भरे हुए हो, दानाई से भरे हुए हो, और वो कलीसिया का इंतजाम करने में मदद करें। उनमें से चुने गए जिनमें एक स्टिफनस था जो शहीद हो गया, संसार हुआ। उनमें एक फिलिपस था जिसने सामरिया में हलचल मचा दी, जाके मुनादी की, जादूगर मसीह के पास ईमान लाए, बड़ा काम हुआ सामरिया में। ये बाकी 5 रह गए। उन 5 में एक नाम है निकलाउस। क्या नाम है? आप बाद में पढ़ लीजिए, ईमान की किताब 6वां बाब। वह 7 में एक नाम है निकलाउस। तो 7 नेक नाम कलीसिया में से चुने, उनमें से एक नाम निकलाउस है। कहा जाता है कि हो सकता है कि ये जो निकलाउस है, इसने कलीसिया में कोई गड़बड़ करा दी हो, इसने कोई उल्टी तालीम देनी शुरू कर दी हो कलीसिया में रहते हुए, क्योंकि नाम मिलता जुलता है। तो आलमों का ख्याल यह है कि शायद यही था। मैं शायद कहूंगा इसलिए कि जब सबूत नहीं है तो शायद तो हम कह ही सकते हैं, ये तो कह ही सकते कि मेरा ख्याल है, ये नहीं कहूंगा पक्की बात, ऐसा ही